Students, in your chapter heat, yet now we have covered thermometer. What is heat? What is temperature? What is the normal body temperature of human being जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना human body temperature. And how can we measure temperature of our body? So a device which is used to measure the temperature of our body is called thermometer. And ह्यूमन बीइंग में जिस थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है उसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट जो हमने पढ़ा था. एंड एनी काइंड ऑफ थर्मोमीटर इट वाज इन्वेंटेड बाय सेंटोरियो ओके, जिसको बाद में गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप नाम से इन्वेंट किया था. बट द फर्स्ट लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? हम ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से नापते हैं, बट फॉर अदर थिंग्स लाइक यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ योर टी, कॉफी और वाटर या कोई भी चीज है उसका टेम्परेचर नापना है तो वो किससे नापते हैं? दैट वी मेजर विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. दिस लेबोरेटरी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय सेंटोरियो. ये इटालियन साइंटिस्ट थे. 16th सेंचुरी के एंड में इन्होंने इस थर्मोमीटर को इन्वेंट किया था. ये बिल्कुल याद रखने की बात है. ओके, अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? जहां क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज की बात थी वो 35 टू 45 डिग्री या 42 डिग्री से ज्यादा नहीं होता था. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता भी नहीं है. अगर उससे कम या उससे ज्यादा होगा तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता. बट इसकी जो रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस. -10 मतलब 0 से 10 नीचे, बिलो 0. ओके, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी रेंज होती है. अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को उबलते हुए पानी में डालेंगे तो व्हाट हैपेंस? वो थर्मोमीटर खराब हो जाएगा, टूट जाएगा. बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर नहीं टूटेगा. इट विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉइल्ड वाटर. ओके, वो उबलते हुए पानी का टेम्परेचर भी नाप सकता है. अब हम देखते हैं, ये तो बात आ गई. फिर आपने टीवी पर वेदर रिपोर्ट्स सुनते हैं आप, मतलब मौसम की जानकारी कि इस जगह का तापमान इतना था, आज दिन का तापमान इतना था, रात का इतना. ये कैसे नापते हैं? इस टेम्परेचर को नापते हैं मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर. मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर इज यूज्ड टू गिव वेदर रिपोर्ट्स. मतलब उस जगह की जानकारी, टेम्परेचर की जानकारी, मौसम के टेम्परेचर की जानकारी मिलती है हमको मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर. इसमें मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया कैन बी मेजर्ड. ओके, ये तो बात हो गई इसकी. अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जहां हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस यूज कर रहे थे, कुछ हम सावधानियां बरत रहे थे ताकि वो थर्मोमीटर प्रॉपर तरीके से क्लियर्ड रहे. सिमिलरली लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए भी रूल ये है कि उससे जब भी हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर नापते हैं, लाइक वाटर में आपको उसको डुबोना है, तो उसको टिल्ट नहीं करते, मतलब तिरछा नहीं रखते हैं. स्टैंडिंग पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में रखते हैं उसको. एंड सेकंड वन इज उसकी जो बल्ब होती है, उसके नीचे का जो पार्ट होता है, उसको कभी भी जिस भी मटेरियल में यूज कर रहे हैं, जैसे आपने किसी जार में लिया पानी, उबलते हुए पानी को, तो उस जार की बॉटम से, उस जार के तल से वो थर्मोमीटर को टच नहीं किया जाता. ओके, एंड थर्मोमीटर शुड बी सराउंडेड बाय द मटेरियल व्हिच इज टू बी मेजर्ड, व्हिच टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. ये हमेशा ध्यान रखने की बात है. नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट ट्रांसफर कैसे होती है? आपकी मम्मी को आपने चाय बनाते देखा है, आप खुद भी चाय बनाते हैं कई बार, या पानी उबालते हैं, तो व्हाट यू डू, आप गैस ऑन करते हैं, उसके ऊपर एक पैन रखते हैं और उसके अंदर पानी रख देते हैं, और धीरे धीरे आप देखते हो पानी बॉईल होने लगता है. अब अगर आप देखें तो इसमें जो वाटर है वो डायरेक्ट बॉईल हो रहा है. बीच में क्या है? बीच में सिर्फ आपको वो स्टील का या किसी भी बर्तन का, किसी भी मेटल का पैन है. ओके, एंड हीट है, तो हीट से डायरेक्ट पैन गर्म हो रहा है और उस पैन गर्म होकर वाटर गर्म हो जाता है. अगर उस पैन को आप टच कर देंगे तो व्हाट हैपेंस? आपके हाथ जल जाते हैं. ओके, तो ये जो हाथ जल गए आपके, इसका मतलब हीट आपके हाथों में ट्रांसफर हो गई. ये पानी गर्म हो गया, इसका मतलब हीट जो है ट्रांसफर हो रही है उस वाटर में. ओके, तो ये पैन के थ्रू पहले पैन गर्म हुआ, उसके बाद वो वाटर गर्म हो जाता है जो उस पैन के अंदर है. दिस इज द कंडक्शन ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट from one material to another material without any medium is called
कंडक्शन। या मीडियम क्या रहता है उसमें, कोई मेटल हो सकता है, कोई बर्तन हो सकता है। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, दोज हु आर कंसीडर्ड एज द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो हीट को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल्स जितने भी होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसीलिए आपके जो बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। बट आपने देखा होगा पैन का हैंडल लकड़ी का या प्लास्टिक का होता है, जिसके थ्रू आप इजीली पकड़ सकते हैं उसको और आपका हाथ जलता नहीं है। व्हाई? बिकॉज प्लास्टिक एंड वुड आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर मतलब होते हैं पुअर कंडक्टर्स, जो हीट को कंडक्ट नहीं होने देते या पुअरली कंडक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। सो यू हैव टू काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, conductors and insulators as per the transfer of heat is concerned, as per the conduction is concerned. Okay, जो conduction को होने देते हैं, they are called conductors like metals. जो conduction को नहीं होने देते, उसे हम कहते हैं insulators like plastic and wood. ये तो बात आ गई। Now there is one more method, that is convection. अब convection को समझने के लिए हम एक चीज करते हैं, आप कैंडल जलाइए और कैंडल जलाते हैं तो आप अपने हाथ उसके ऊपर रखते हैं, तो कुछ देर बाद यू फील वार्म इन योर हैंड्स, आपको हैंड में हॉटनेस फील होती है और बहुत ज्यादा देर रख नहीं सकते क्योंकि हाथ जल सकते हैं अगर आपने बहुत पास में रखा। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि आपने तो डायरेक्ट हीट को टच नहीं किया। व्हाट हैपेंस, जब आपने कैंडल को जलाया तो आसपास की जो एयर होती है वो भी हॉट हो जाती है, वो भी वार्म हो जाती है, वो हीट को अपने में ले लेती है, एब्जॉर्ब करके उसको आगे बढ़ाती है। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन इज अ पार्ट जिसमें एयर के थ्रू, एयर इज अ मीडियम, एयर के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है। ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप रूम हीटर पुट ऑन करते हैं सर्दी के मौसम में, कुछ देर बाद देखते हैं आपका पूरा कमरा गर्म हो जाता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ convection of heat. Okay, so room heater is an example of convection of heat. Now another mode of transfer of heat is radiation. अब रेडिएशन को समझने के लिए एक चीज देखते हैं, जो अर्थ के चारों तरफ एक एनवेलप है जिसको बोलते हैं एयर का एनवेलप, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर। ओके, लेकिन सन और अर्थ के बीच में स्पेस आता है और स्पेस में एयर नाम की कोई चीज नहीं होती। एयर होती है अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर जैसे स्पेस में आप जाएंगे तो स्पेस में एयर नहीं होती। तो जो एयर होती है ये कन्वेक्शन करती है, लेकिन फिर सन की रेस हमारी अर्थ तक कैसे आई जब एयर ऊपर नहीं है? तो ये एक सवाल है। जहां पर भी हीट का ट्रांसफर होता है विदाउट एयर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। तो सन की रेस जो हमारे पास तक आती है, ये एग्जांपल है रेडिएशन का। ओके, इसके अलावा हम कुछ चीजें समझते हैं, जैसे आप बात करते हैं विंटर समर सीजन की। विंटर सीजन में ज्यादातर लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और समर सीजन में आपने देखा होगा व्हाइट कपड़े। इसको एक एग्जांपल देखते हैं। आप दो पैन लीजिए, दो कैन लीजिए, एक कैन पूरी ब्लैक कलर की हो और एक कैन पूरी व्हाइट कलर की हो। दोनों में सिमिलर अमाउंट का वाटर आप रख लीजिए और उसको अपनी छत पे रख दीजिए गर्मी के सीजन में या धूप के समय कभी भी। Which can water will be warm fastly? किसका पानी जल्दी गर्म होगा, किसका पानी जल्दी हॉट होगा, ये देखने की बात है। If you observe this thing, then you will come to know that जिस कैन में, जो कैन ब्लैक कलर की है उसका जो वाटर है वो जल्दी गर्म होता है और व्हाइट कलर कैन का पानी स्लो गर्म होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ब्लैक कलर इज a good absorber of heat. Black color heat को ज्यादा absorb करता है in compared to white color. जब black color ज्यादा absorb कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? अगर आप black color के कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी ज्यादा फील होगी क्योंकि heat absorb कर रहा है। That's why summer season में कहते हैं कि आपको white color कपड़े पहनने चाहिए, वो heat को reflect कर देते हैं, absorb नहीं करते। और black color के कपड़े क्या होते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो वो आपको गर्मी देते हैं। इसलिए ब्लैक क्लोथ जो है विंटर में पहनने चाहिए एंड व्हाइट क्लोथ शुड बी वोर इन द समर सीजन। अब एक और बात होती है, विंटर में आप वोलन क्लोथ पहनते हैं। जो वोलन क्लोथ होते हैं दे आर गुड इंसुलेटर्स।
इट मींस दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है मतलब क्या होता है, जो वुलन क्लॉथ्स होती है उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके अंदर एयर हो जाती है। वो एयर जो होती है वो एक तरीके से इंसुलेटर का काम करती है, ओके, और वो हीट को एक ही जगह रोक के रखती है, ट्रांसफर नहीं हो रही। इसका मतलब आपकी बॉडी की हीट को आपकी बॉडी में बने रहने देते हैं, इस तरह आपको बाहर की ठंड से वुलन क्लोथ्स बचा के रखते हैं। अच्छा, अगर आपको एक मोटी रजाई दिया क्विल्ट, उसकी जगह आपको दो बोलते हैं कंबल जिसको बोलते हैं आप, है ना, वो अगर यूज करने को दिए जाए तो आप क्या प्रेफर करेंगे? यस, मैं तो क्या करूंगा, दो शॉल या दो कंबल यूज करूंगा इन कंपेयर टू वन क्विल्ट। क्यों? क्योंकि जो दोनों लेयर होती है उसकी, दो चादर, दो शॉल या दो कंबल की जो लेयर होती है उसके बीच में एयर होती है। दैट एयर वर्क्स एज एन इंसुलेटर, इट वर्क्स एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। तो वो क्या करती है, वो मुझे ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगी, ज्यादा गर्मी प्रोवाइड करेगी और बाहर की ठंड से बचा कर रखेगी। ओके, नाउ हम बात करते हैं उस एरिया की जो कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में समुद्री किनारे के एरिया, ओके, उसको हम पढ़ेंगे एंड देन वी विल लर्न अ न्यू फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। स्टूडेंट्स, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज दे एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। जो समुद्री किनारे पे जो लोग रहते हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। डे के टाइम में क्या होता है, द लैंड गेट्स हीटेड, जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म होती है, ओके, एंड वाटर के कंपैरिजन में, यहाँ वाटर है या लैंड है, ओके, एंड एयर जो होती है लैंड के ऊपर की ये गर्म हो जाती है। और जब भी हमने पहले पढ़ा है कि जब भी कोई एयर गर्म होती है, जब भी एयर गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ये ऊपर उठती है, इट राइजेस अप, है ना। और जो कूलर एयर होती है वाटर से जो आती है, सी से आती है, जो कूलर एयर होती है ये इसकी जगह आ जाती है, इट रशेस टुवर्ड्स द लैंड टू टेक दैट प्लेस। यहाँ जगह खाली हो गई, अब यहाँ पर क्या होती है, सी से जो एयर आ रही है, जो कूल एयर है वो यहाँ आ जाती है, ओके। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सी ब्रीज, इसको हम सी ब्रीज कहते हैं, ये डे टाइम में होता है, ओके। सी ब्रीज मतलब सी से जो एयर आती है, दिस कूलर वन, ये लैंड की हॉट एयर को की जगह आ जाती है, ओके। अब क्या होता है, समुद्र किनारे के जो मकान होते हैं उनका जो उनकी जो विंडोज होती है वो सी फेसिंग की होती है, सी की तरफ मुंह किए वो उनकी विंडोज होती है। क्यों? क्योंकि दिन के समय में जब गर्मी से परेशान हो रहे हैं वो, तो उनको सी की कूल एयर उनकी विंडो में आती है, ओके। इस तरीके से दिस सी ब्रीज हेल्प देम टू गेट रिलीफ फ्रॉम हॉटनेस, ओके, गर्मी से बचाव करती हैं। एंड इस तरीके देखेंगे। लेकिन नाइट में क्या होता है, एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। डे में सी ब्रीज आपको मिल रही है, मतलब सी से कूल एयर लैंड की तरफ आ रही है, लेकिन नाइट में इसका ठीक उल्टा हो रहा है, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। व्हाट हैपेंस, जो वाटर होता है ये कूल डाउन होता है मोर स्लोली देन द लैंड। जो वाटर है ये जो गर्म हो चुका है दिन भर में, ये अब बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन लैंड जो गर्म थी वो बहुत फास्ट ठंडी होती है, बहुत फास्ट कूल डाउन होती है। तो कूल एयर जो होती है लैंड की, ये सी की तरफ जाती है, ओके। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। लैंड से ब्रीज का जाना, ब्रीज मतलब बहती हुई हवा हल्की हल्की, ये जब सी की तरफ जाती है दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो डे में होता है सी ब्रीज एंड नाइट टाइम लैंड ब्रीज, ओके। जब आप सन के नीचे जाते हो तो यू फील वार्म, ओके। ये सब भी एक पार्ट है रेडिएशन का। तो कोई आपसे पूछेगा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, नाउ यू कैन डिफाइन, ओके।